अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे, एक बड़े कॉमन प्रॉब्लम है एसिड रिफ्लेक्स, यानी मैदे में जलन का एहसास, मैदे और गले में जलन का एहसास, सीने में जलन का एहसास, जिसे हार्टबर्न भी कहते हैं, एसिड रिफ्लेक्स भी कहते हैं और GERD भी कहते हैं। ये होम्योपैथी में बहुत सी बेहतरीन अद्वियात हैं और जिससे कि इसका शाफी इलाज किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा एंटम क्रूड, एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसमें हार्टबर्न होता है, नौजिया होता है, यानी मतली, कॉन्स्टेंट बेल्चिंग यानी मतवातर डकार आना, मुंह में पानी का आना, इरिटेशंस और खाए पिए चीज़ का जायका मुंह में महसूस होता है। और इसकी मरीज़ की एक और पहचान है कि इसकी ज़बान, टंग थिकली वाइट कोटेड होती है, यानी बिल्कुल सफ़ेद उस पर तय जमी होती है। अगर आप मरीज़ से कहें अपनी ज़बान दिखाओ तो आपको नज़र आएगा कि सफ़ेद तय जमी हुई उसकी ज़बान पे। इसके बाद एक और होम्योपैथिक मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज में भी सौर और रेंसेड प्यूट्रेट बदबूदार किस्म के डकार होते हैं और डाइजेशन प्रोसेस इसके मरीज़ का बहुत स्लो होता है, यानी खाना मैदे में बड़े लंबे अरसे पड़ा रहता है, बड़ी देर बाद हज़म होता है। एपिगैस्ट्रिक रीजन इसका बहुत मरीज़ का सेंसिटिव होता है और मरीज़ की गैसेस बहुत बनती हैं और गैसेस का ट्रेंड अपवर्ड होता है, यानी मैदे के ऊपर की तरफ और गले की तरफ आती है और उससे जो है तुरश और बर्निंग उसको मैदे में महसूस होती है। तो कार्बोवेज और पहली मेडिसिन जो मैंने आपको बताई थी हार्ट बर्निंग के लिए, ये भी 30 ताकत में इस्तेमाल करानी चाहिए। 30 ताकत में बेहतरीन काम करती है और सुबह शाम खाने के बाद एक आध खुराक आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेहतरीन काम करेगी। एक और मेडिसिन जो बहुत बेहतरीन काम करती है हार्ट बर्निंग में, सीने में जलन में, वो रेफनेस। ये आप जानते होंगे रेडिश या मूली से बनती है। इसमें प्यूट्रेट यानी बदबूदार इरिटेशंस होते हैं और हार्ट होते हैं, डकार जनी, बर्निंग इन एपिगैस्ट्रियम, रेचिंग, वॉमिटिंग और लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी इसके मरीज़ को भूख नहीं लगती। इसके अलावा एक और बेहतरीन मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम में भी नाजिया होता है, रेचिंग होती है, लेकिन इसके साथ वॉमिटिंग पाई जाती है और आफ्टर फूड ईटिंग ड्रिंकिंग क्या हो जाती है, हार्ट बर्निंग होती है, लॉन्ग लास्टिंग इरिटेशंस होते हैं और क्रेविंग फॉर एसिड एंड कॉफ़ी, यानी इसका मरीज़ को तुरस चीज़ें और कॉफ़ी पीने का बहुत इसको क्रेज़ होता है। थर्स्ट, प्यास बहुत लगती है, बार बार तलब करता है, लेकिन पानी एक आध घूंट ही पीता है। तो ये भी 30 ताकत में आर्सेनिकम एल्बम बेहतरीन काम करती है और शाफी साबित होती है। रेफनेस का भी जैसे मैंने कहा, रेफनेस भी 30 ताकत में आप इस्तेमाल करें, बेहतरीन काम करती है। इसके बाद आती है नेक्सवामी का। ये भी हाजमे के लिए बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है होम्योपैथी में। इसके मरीज़ के भी बिटर सॉर इरिटेशंस होते हैं, टेस्ट और ये तुर्श जायका होता है, नाज़ी मतली होती है सुबह के टाइम ख़ास तौर पे। एपिगैस्ट्रियम ब्लोटेड विद प्रेशर एज ए स्टोन, यानी उसको मैदे में ऐसा बोझ महसूस होता है जैसे कि पत्थर पड़ा हुआ है। डिफ़िकल्ट बेल्चिंग ऑफ गैस, इसका मरीज़ की ख्वाहिश होती है कि उसको वॉमिटिंग हो जाए, उल्टी हो जाए, लेकिन उल्टी होती नहीं है, उसकी वो बार बार कोशिश करता है कि खाए पिए वॉमिट कर दे। और फ्रीक्वेंट इनफेक्चुअल अर्जिंग ऑफ स्टूल, बार बार स्टूल करने की हाजत होती है, जाता है स्टूल बहुत मामूली सा थोड़ा सा आता है और उसे एहसास होता है कि समथिंग इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन इंटेस्टाइन्स, यानी इंटेस्टाइन में स्टूल पड़ा है लेकिन पूरे तरीके से वो
खारिज नहीं कर सकता। ये इस तरीके से एक और होम्योपैथिक मेडिसिन है नेट्रिन कार्ब। इसमें भी बिटर टेस्ट होता है, ऑलवेज बेल्चिंग, वेरी वीक डाइजेशन, अवर्स टू मिल्क। इसका मरीज दूध पसंद नहीं करता और इसका डाइजेशन प्रोसेस भी स्लो होता है। नेट्रिन कार्ब भी 30 ताकत में दिन में 2-3 बार इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा एक और बेहतरीन मेडिसिन होम्योपैथी नेट्रोफॉस, ये बायोकेमिक में भी यूज़ होती है, 3x 6x में और 30 में भी। इसमें भी तुरश डकार होते हैं, तुरश जायके की वॉमिटिंग होती है और ग्रीनिश डायरिया इसके मरीज़ को होता है। असाल आते हैं ग्रीनिश रंग के, सब्जी माइल, और मुंह से थूकता रहता है, खाया पिया मुंह भर के वो स्पिट करता है, थूकता है। तो नेट्रोफास भी 30 में बेहतरीन काम करती है। इसको खाने के बाद दिन में 2-3 बार इस्तेमाल कराया जा सकता है। तो नाजरीन, बहुत सी अद्वियात हैं होम्योपैथी में जो कि इस मर्ज़ के लिए शाफी साबित होती हैं। या एक मैं पल्साटिला का जिक्र भी करूँगा। पल्साटिला जो है, इसमें भी वाटर बराश, मुँह में बहुत पानी आता है, टेस्ट ऑफ फूड यानी जो खाया पिया उसका जायका मुंह में लंबे अरसे तक रहता है, हार्ट बर्निंग यानी मैदे में सीने पे जलन और डकार आते हैं। और ये भी पल्साटिला भी ये 30 ताकत में बेहतरीन काम करती है। इसके मरीज़ को ज़्यादा प्यास नहीं लगती। इसके अलावा जो नेक्स्ट बेस्ट मेडिसिन है वो लाइकोपोडियम। इसके मरीज़ के मुंह का जायका भी और खुराक का जायका भी तुरश होता है, इरिटेशंस होते हैं, बिटर टेस्ट ऑफ माउथ होता है और प्रेशर इन स्टमक आफ्टर ईटिंग। मैदे में और पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है मरीज़ को, और लेकिन जब वो खाने बैठता है तो एक आध लुकमा लेके ही उससे हाथ उठा लेता है। इस तरह इसके मरीज़ को मीठा खाने का और गरम गरम खाने का, यानी उसकी कोशिश होती है किचन में जाके और जैसे ही रोटी बने, फूड तैयार हो, वैसे ही गरम गरम खाए। इसके मरीज़ को भी 30 ताकत में दवा का इस्तेमाल कराया जाता है सुबह शाम, और बेहतरीन शाफी साबित होती है। सो नाजरीन, होम्योपैथी में एसिड रिफ्लेक्स का, हार्ट बर्निंग का बेहतरीन इलाज है और इसके मरीज़ को ओवर ईटिंग से परहेज़ करना चाहिए। जैसे ही हार्ट बर्निंग हो उसे को फ्रूट, केला वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए, ठंडा दूध इस्तेमाल करना चाहिए, वाटर इंटेक उसको बेहतर होना चाहिए, उस चिकनाई का परहेज़ करना चाहिए और ओवर ईटिंग से तो हर सूरत बचना चाहिए। नाज़रीन, अगर आपके घर में या आप इस मर्ज़ का शिकार हैं तो आप किसी भी करीबी होम्योपैथी डॉक्टर से मशवरा करके इसका इलाज करें। इंशाल्लाह होम्योपैथी आपको मायूस नहीं कीगी। और दोस्तों, अगर आपने होम्योपैथी क्योर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हेल्थ रिलेटेड नॉलेज शेयरिंग होती रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।